ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर कौटिल्य उन दोनों आदमियों से कहता है, देखो, मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी समझाना मेरे फर्ज बनता है। आखिर आप भी मेरे अपने देश से संबंध रखते हो। अगर आप हम दोनों को यहाँ मारकर चले भी जाओगे तो अपनी समस्या बढ़ाओगे। यहाँ दूसरे देश में दो अनजान लाशों को देखकर, वह भी भारतीय लाशों को देखकर, यहाँ की पुलिस हमारे कातिलों को ढूंढने की कोशिश करेगी और इस तरह आपकी समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो आप अपने जिस भी साथी को ढूंढ रहे हो, मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। और अगर आपको मेरी मदद अभी नहीं चाहिए तो भविष्य में जब तुम चाहो तब मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। फिर अभी अभी आपने ही कहा मैं एक नामी हैकर हूँ, तो मेरी काबिलियत पर आप इतना भरोसा तो कर ही सकते हैं। मुझे मारकर आप लोगों को क्या मिलेगा? भूमिका कौटिल्य को इस तरह की हरकतें करते हुए देखकर और भी ज्यादा बेचैन हो उठती है। वह इधर से उधर हिलते हुए कोशिश करती है कि किसी तरह से खुद को आजाद कर सके, लेकिन नाकामयाब रहती है। उधर उन्हें घेर कर खड़ी हुई औरतों में से एक पोजीशन लेते हुए कौटिल्य पर वार करती है, लेकिन इससे पहले कि वह वार कौटिल्य के गर्दन तक पहुंचता, दूसरा आदमी अपने हाथ से इशारा करते हुए उसे रोक देता है और कहता है, रुको रुको। इसके बाद पहले आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, यह वाकई में बहुत शातिर है, इसकी बात सही है। इस वक्त इसे जिंदा छोड़ देना ही ठीक होगा। हमारे लिए दीदी को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। इतना सब देखने सुनने के बाद भूमिका कुछ कह पाती उससे पहले ही वह आदमी अपने हाथ में पकड़ी हुई टेप को वापस भूमिका के मुंह पर लगा देता है और फिर भूमिका को पकड़कर जबरदस्ती वापस उसे संदूक के अंदर डाल देता है। फिर संदूक का दरवाजा बिना बंद किए ही वह गाड़ी से बाहर आ जाता है। इसके बाद अपने साथी की तरफ देखकर कहता है, हमें एक नए सिरे से तहकीकात करनी होगी। हो सकता है कि हमारे छानबीन में ही कुछ गड़बड़ हो गई हो। अब पहला आदमी बड़ी चिंता भरी आवाज में जवाब देता है, भाई, तुझे जो करना है वह कर, लेकिन याद रख, अगर उसे कुछ हो गया तो हमारी मौत पक्का है। एक तो टारगेट हाथ आकर हाथ से निकल गया, दूसरा अगर दीदी को कुछ हो गया तो माँ साहब हमें कच्चा चबा जाएंगे। ऐसा सुनने के बाद दूसरा आदमी उन फाइटर औरतों की तरफ देखता है और हाथ से इशारा करता है, जिसका मतलब था कि इसे जाने दो। तभी पहला आदमी उन औरतों से कहता है, रुको, अभी इसे छोड़ना मत। फिर दूसरे आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे दो लाशों को ठिकाने लगाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है और पुलिस वालों को जब तक इनकी लाशें मिलेगी तब तक हम अपने काम को अंजाम देकर यहाँ से निकल चुके होंगे। इनकी शिनाख्त करने में ही पुलिस वालों को काफी दिन लगेंगे। इस वक्त टेंशन वाली बात यह है कि अगर यह झूठ बोल रहा होगा या यह सब इन दोनों लड़का लड़की की मिली भगत होगी तो हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अब दूसरा आदमी पहले आदमी का जवाब देता है, तुम देख रहे हो, इस गाड़ी में सिवाय इस लड़के के और कुछ नहीं है। यह लड़की मारवा की बहन है। इसे किडनैप करने के बाद यह लड़का दोबारा मारवा हाउस में घुसकर अपनी जान नहीं बचा पाएगा। इसे हम कभी भी मार सकते हैं, लेकिन फिलहाल अपना समय बर्बाद करने की जगह हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतने में पहला आदमी कहता है, इसे मारने में समय की कैसे बर्बादी? लो, मैं एक पल में यह कर देता हूँ। ऐसा कहकर वह जैसे ही अपनी जेब से एक तेज धारदार चाकू निकालकर कौटिल्य की तरफ बढ़ता है, तभी उसके हाथ पर तेज झटका महसूस होता है और वह चाकू छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। वह आदमी दर्द से तड़प कर अपना हाथ पकड़ लेता है। तभी उसने घेरे से करीब 10 कदम दूर एक और नया घेरा दिखाई देने लगता है। उन्हें कुछ आदमियों ने घेर लिया था। सभी आदमियों ने चेहरे पर मास्क पहने हुए थे और हाथों में लेटेस्ट गन भी थी। अब कौटिल्य अपनी जगह से खड़े होते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करके
बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहता है, बड़े अफसोस की बात है कि मेरी मौत तुम लोगों के हाथों नहीं लिखी है। तुम लोग मुझे नहीं मार पाओगे। बेहतर यही होगा मेरा वक्त बर्बाद मत करो और यहाँ से चले जाओ। मुझे जल्द से जल्द भूमिका मारवा से शादी करनी है। अब दूसरा आदमी कहता है, तुम्हें क्या लगता है इन 5-7 हथियारबंद आदमियों के सहारे तुम हमसे अपनी जान बचा सकते हो? तुम नहीं जानते कि जिन औरतों ने तुम्हें घेरा हुआ है उनकी ताकत क्या है। अब कौटिल्य अपने हाथ झाड़ते हुए कहता है, दरअसल तुम और तुम्हारी यह औरतें नहीं जानती कि एक हैकर के दिमाग की पावर की सीमा क्या है। अपने हाथों को झाड़ते हुए ही कौटिल्य ने अपनी कलाई पर हाथ रख लिया था। असल में यह हाथ सिर्फ कलाई पर नहीं बल्कि उन सीक्रेट डिवाइसेज पर था जो कौटिल्य की शर्ट में बटन के तौर पर लगी हुई थी। यह कंट्रोल कर रही थी उस गाड़ी को जिसे लेकर कौटिल्य घूम रहा था। यह किसी भी मायने में एक सामान्य गाड़ी नहीं थी। वक्त हो गया था इस गाड़ी की पावर दिखाने का। कौटिल्य के एक्टिवेट करते ही अचानक से उस गाड़ी के ऊपर 10 से भी अधिक मशीन गन खड़ी हो जाती हैं। उसकी बड्डी पर अलग अलग तरह के हथियार दिखाई देने लगते हैं। यह सभी स्वचालित थे और साथ में बहुत ही तेज भी थे। और भी कुछ अलग तरह के डिवाइस उस गाड़ी के चारों तरफ अलग अलग जगह से खुलते हुए दिखाई देते हैं। यह सभी डिवाइस खास तरह के हथियार थे। कुछ ऐसे थे जो पहले देखे गए थे तो कुछ एकदम आधुनिक प्रकार के थे। यह सब देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अब कौटिल्य कहता है, गन कैसे काम करती है यह तो तुम जानते ही हो, लेकिन मेरी यह वफादार गाड़ी छोटे छोटे खून में घुल जाने वाले जहरीले तीर भी छोड़ती है और बेहोशी की दवा भी। इसके अलावा छोटी सी इंस्ट्रक्शन और देने पे जहरीली हवा भी छोड़ती है। अब आप लोग डिसाइड कर लो कि कैसे मरना चाहते हो। और हाँ, यह बताना तो मैं भूल ही गया, बिजली के झटके भी देती है और तुम्हें कुछ ही पलों में जला भी सकती है। क्या तुम लोग देखना चाहोगे? इतना कहकर कौटिल्य अपने गले में हाथ डालता है और कपड़े के मास्क जैसी चीज को ऊपर की तरफ करते हुए अपनी नाक ढक लेता है। जैसे ही एक आदमी कौटिल्य की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, कौटिल्य अपने हाथ की तर्जनी उंगली नीचे हिलाकर उसे रोकते हुए कहता है, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि गलतियां इंसान करते हैं, मशीन गलतियां नहीं करती, क्योंकि वह सिर्फ एक बार में दिए गए आदेश को मानती है। यह मशीन गन कंप्यूटराइज ऑटोमेटिक है। मुझे और मेरे आदमियों को छोड़कर यह एक पल में तुम सबको जिंदगी से आजाद कर सकती है। ऐसा कहकर कौटिल्य गाड़ी के खुले हुए पिछले दरवाजे में अंदर जाकर दोनों पैर मोड़कर बैठ जाता है और फिर कहता है, देखो, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ और एक बार फिर कह रहा हूँ कि मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई भी नहीं है, इसलिए मैं तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहता। वैसे मैं तुम लोगों से लड़ भी नहीं सकता, लेकिन बिना लड़े ही जीत सकता हूँ। फिर अपनी एक उंगली को आगे करके उन सभी को दिखाते हुए कहता है, तुम मेरे आदमियों को मारो, मैं तुम्हारे आदमियों को मारूं। अंत में जीत किसी एक की होगी और बिना दुश्मनी के कैसे लड़ाई, कैसे जीत, कैसी हार। इसलिए मैं तुम लोगों को अभी भी जिंदा छोड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर अपने दोनों हाथों को अपनी तरफ करते हुए अपने कंधे उचकाकर कहता है, फिर मैं आप लोगों की तरह कोई मर्डरर तो नहीं हूँ जो रास्ते में आने वाले हर किसी इंसान को मारता हुआ चलो, लेकिन अपनी जान बचाना परम धर्म है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तब तुम्हारी क्रिया पर प्रतिक्रिया देना मेरी मजबूरी हो जाएगी। इसलिए कहता हूँ, जाओ और जाकर अपना काम करो। मुझे तुम लोगों से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आया था, मेरा फोकस सिर्फ वही मकसद है। मुझे तुम लोगों से या तुम्हारे किसी लीडर से या किसी दीदी या माँ साहब से कोई मतलब नहीं। फिर एक पल के लिए उन सभी को देखता रहता है और उसके चेहरे के हाव भाव को समझने के बाद आगे कहता है, मैं तुम्हें अभी भी मौका देता हूँ। तुम यहाँ से जाना चाहो तो सुरक्षित जा सकते हो, और अगर अभी भी मुझसे लड़ना है तो तुम्हारी मर्जी। अब वह दूसरा आदमी एक बार फिर से कहता है, ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन याद रहे, अगर तुमने हमारे साथ कोई भी होशियारी की तो हम जरूर लौटेंगे। उसके बाद के जवाब में कौटिल्य बड़े ही स्टाइल से अपना हाथ और गर्दन हिलाते हुए कह देता है, जरूर, मैं हर पल तैयार हूँ।
पर ऐसी नौबत नहीं आएगी। तभी 2 गाड़ियां वहां आकर रुकती है और वह आदमी और औरतें उसमें बैठकर वहां से चले जाते हैं। गाड़ी के बॉक्स में पड़ी हुई भूमिका सब कुछ साफ साफ सुन पा रही थी और वह अनुमान भी लगा पा रही थी कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन क्योंकि वह सब कुछ देख नहीं पा रही थी इसलिए वह बाहर की स्थिति का सिर्फ अंदाजा ही लगा सकती थी। वास्तविकता का उसे कोई भी भान नहीं था। उन लोगों के चले जाने के कुछ देर के बाद कौटिल्य अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद वह फिर एक सुनसान जगह पर गाड़ी को रोकता है और पीछे जाकर उस संदूक को खोलता है जिसमें भूमिका थी। फिर मुस्कुराकर भूमिका की तरफ देखते हुए उसे सहारे से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन भूमिका गुस्से के कारण उसका स्पर्श भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। इसलिए बाहर निकलते निकलते ही वह कौटिल्य के सिर में अपना सिर दे मारती है और कौटिल्य दूर जाकर गिरता है। उसके बाद भूमिका उस बॉक्स से बाहर आ जाती है। अब कौटिल्य अपने सिर को सहलाते हुए कहता है, मुझे मार डालोगी तो आजाद कैसे होगी? यह जो तारे तुम्हारे हाथ पैरों में बंधी है इसे खुलवाना चाहती हो या नहीं? अब भूमिका अपनी मोटी मोटी आंखों से कौटिल्य को घूरती है, क्योंकि भूमिका खुद भी नहीं जानती थी कि इस लेजर स्ट्रिंग से वह कैसे आजाद हो सकती है। इसलिए सिवाय कौटिल्य के बात सुनने के उसके पास कोई चारा नहीं था। अब भूमिका अपनी जगह पर स्थिर हो जाती है और कौटिल्य अपने कपड़े झाड़ते हुए जमीन से उठ खड़ा होता है। फिर गाड़ी के अंदर से भूमिका को अपने कंधे पर उठाकर बाहर लेकर आता है। भूमिका का खून उबाल ले रहा था। वह बस किसी भी तरह से आजाद होना चाहती थी और उसके बाद कौटिल्य से ऐसा बदला लेना चाहती थी कि वह कभी भूल न पाए। अब बाहर आने के बाद जब भूमिका चारों तरफ निगाह घुमाती है तो उसे यह महसूस होता है कि यह किसी घर का बड़ा सा लॉन है जिसमें दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो वह थे मात्र कुछ कांच पेड़ पौधे। जब भूमिका इधर उधर देख रही थी तब कौटिल्य पहले एक ऑटोमेटिक नाइफ जैसी चीज से भूमिका के हाथों के स्ट्रिंग को काटता है और फिर पैरों की स्ट्रिंग को काटता है। वह जैसे ही भूमिका के पैरों को आजाद करता है, भूमिका एक जोरदार किक कौटिल्य को दे मारती है। कौटिल्य एक बार फिर से दूर जाकर गिरता है। अब भूमिका अपने मुंह के ऊपर लगी हुई टेप हटाते हुए कहती है, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें अब तक जिंदा ही क्यों छोड़ी थी। तुम्हें तो बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। तुम्हें शादी करनी है मुझसे? अब जहन्नुम में जाकर किसी चुड़ैल से करना। ऐसा कहकर वह कौटिल्य पर वार करती है।